नमस्कार, भाग्य में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं। आज 27 सितंबर 2020 है, आश्विन मास है, शुक्ल पक्ष है, तिथि एकादशी और वार रविवार है। विक्रम संवत 2077 है, प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है। शक संवत 1942 है, तिथि एकादशी है, रात्रि में 7:47 तक। उसके उपरांत द्वादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र श्रवण रात्रि में 8:50 तक। उसके उपरांत अनिष्टा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग सुकर्मा रात्रि में 7:21 तक। उसके उपरांत घृति योग आरंभ हो जाएगा। करण वणिज प्रातः 7:23 तक। उसके उपरांत विष्टिकरण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 6:21 पर और सूर्यास्त 6:14 पर हो रहा है। भद्रा प्रातः 7:23 से रात्रि में 7:47 तक है। रवि योग रात्रि में 8:50 तक है और द्विपुष्कर योग और राजयोग रात्रि में 8:50 से सूर्योदय तक है। कमला एकादशी व्रत सबका आज ही के दिन है। आइए बात करते हैं शेष चौकड़ियों की। चरका चौकड़िया 7:51 से 9:20 तक है। इसमें उन कार्यों को जो व्यवसाय से जुड़े हुए हैं आप रख सकते हैं, इसका आपको लाभ मिलेगा। बार बार उन कार्यों में ऑर्डर्स आना और माल की सप्लाई और डिलीवरी से जुड़े हुए जो भी कार्य हैं समय करेंगे तो आपको नए ऑर्डर मिलने की संभावनाएं रहेंगी। लाभ और अमृत चौकड़िया 9:20 से 12:18 तक है। इसमें आप पेमेंट्स जो आपको मिलने हैं उनका सही सदुपयोग करना है। आपको कोई ऑर्डर देना है, इस काम को कर सकते हैं। आप इन कार्यों को भी कर सकते हैं जिनके अंदर आपको कोई आशंकाएं थी कि काम होने में थोड़ी दुविधा होगी, उन कामों को भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अगर किसी ऐसे कार्य से जो बहुत ज़्यादा आपको तनाव दे रहा था, जैसे स्वास्थ्य संबंधी कोई कार्य है, डॉक्टर से मिलना है, कोई रिपोर्ट लेनी है या कोई टेस्ट कराने हैं या किन्हीं ऐसे लोगों से संपर्क करना है जो पिछले दिनों परेशानी में रहे, 9:20 से 12:18 तक का समय अगर आप काम में लेते हैं तो आप देखेंगे उसमें कुछ न कुछ अच्छाई आपको मिलेगी। पहले से ठीक आपको स्थितियां प्राप्त होंगी। शुभ का चौगड़िया 1:47 से 3:16 तक है। इस समय किए गए कार्य आपके मानसिक तनाव को कम करके ईश्वरीय साधना या बड़ों से मुलाकात या जितने भी आपके प्रोफेशनल चीज़ें हैं उनको करने के लिए अगर इस समय को काम में लेते हैं आप देखेंगे आपको गलतियां कम होने की संभावना रहेगी। राहु काल दिन में 4:30 से 6 बजे तक है। राहु काल में शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। यदि कार्यों को टाला जाना संभव ना हो तो मिष्टान का सेवन करके आप कार्य प्रारंभ करें, इससे राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। आइए बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज के दिन के मूड में हम बात करेंगे सबसे पहले केतु के सूर्य की राशि में होने की। केतु जब सूर्य की राशि में हो और राहु वृष राशि में हो तो एक ऐसी स्थिति बनती है मित्रों जहां पर कूटनीति बहुत बड़े स्तर पर बढ़ जाती है, क्योंकि राहु शुक्र की राशि में और शुक्र शनि से द्रष्ट है। ये बड़ा ही एक विचित्र संयोग इस समय ग्रह स्थितियों का बन रहा है। इसमें बड़ा धैर्य, बड़ी समझदारी, लोगों के मनोभाव समझ करके कार्य करने की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग बहुत सारी योजनाओं के साथ आपके पास होंगे, लेकिन आपको सही व्यक्तियों का चुनाव करना है, सही योजनाओं का चुनाव करना है और फिर आपको अपने जीवन में चीज़ें आगे बढ़ानी है। आगे तो बढ़ना ही है, रुक के खड़े रहने से भी चीज़ें उतनी बेहतर नहीं रह जाएंगी, तब भी स्थितियाँ गड़बड़ा सकती हैं। तो ठीक संयोग बनाना इस समय बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है। दूसरा, बृहस्पति अपनी स्वराशि के अंदर है और स्वराशि बृहस्पति से जितना सात्विक रूप से आप प्रार्थनाएं और अपना कोई अच्छा कार्य, भक्ति भावना, दान, जरूरतमंदों की मदद, ये सब काम इस समय जो करेंगे तो अगले आने वाले दिनों में जब चीज़ें थोड़ी कठिन हो सकती हैं उस समय ये किया गया अच्छा कार्य बिना किसी स्वार्थ के, अभी जिनकी स्वास्थ्य की स्थितियाँ अच्छी हैं, जिनको ठीक से रोजगार में स्थितियाँ ठीक हैं, वो अगर इस समय लोगों का सहयोग और पुण्य कार्य और ईश्वर की भक्ति में लगते हैं तो आने वाले समय के अंदर उनको तनाव कम होंगे, क्योंकि पहले से ही वो अच्छे कार्यों के अंदर लगे हुए हैं। इस पुण्य का उनको अधिकाधिक फल इस समय प्राप्त हो सकता है। ये ऐसा ही महीना चल रहा है जिसके अंदर आपके कार्यों के, आपके पुण्यों के, आपके
अच्छी भावनाओं के, आपके ईश्वर भक्ति के आपको ज़्यादा परिणाम प्राप्त हो। अधिक मास इसीलिए महत्वपूर्ण माना गया है। वक्त तो चला एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। बने रहिए भाग्य में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं राशियों के अनुसार आज के आपके दिन की। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि। उच्चाधिकारियों का संपूर्ण सहयोग मेष राशि वालों को मिल रहा है। व्यापारिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। कार्य भार बढ़ने से थोड़ी मानसिक थकान या तनाव हो सकता है, इसका ख्याल रखने की आज आवश्यकता रहेगी। पर्पल कलर आज आपको सूट कर रहा है और 3 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वृष राशि, कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना है। आज आपको पूर्व में की गई गलतियों का मूल्य अब चुकाना पड़ सकता है, तो समझ करके, विश्लेषण करके किसी काम को हाथ में लें। आर्थिक विकास के कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें तो बेहतर लाभ के अवसर भी आज के दिन में छिपे हुए हैं। ग्रे कलर आज आपको सूट करेगा और 7 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। चलते हैं सवालों की ओर। बात करते हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ है 2/6/1988। सरकारी जॉब कब तक और घरेलू संबंधों में तनाव कब दूर होगा? देखिए, सरकारी जॉब का जहाँ तक सवाल है, मेरे ख्याल से कोई ना कोई जॉब यहाँ जो आपने डिटेल भेजी है उसके हिसाब से आपके पास होना भी चाहिए। मतलब ऐसी स्थितियों कुछ आप किसी बड़े उसकी बात कर रहे हो और कोई एक आपके पास अर्थव्यवस्था, ठीक, ये ऐसी डिटेल ही नहीं है कि जो अर्थ को एकदम से छोड़ के बैठे हों। ऐसी स्थिति कम ही टाइम रहेगी। आप जब चाहेंगे तब अच्छा धन कमाने की स्थिति आपके पास उपलब्ध हो, ऐसी आपकी डिटेल्स है। कल्पनाशीलता और उन कल्पनाओं को साकार करने की जिन लोगों में हिम्मत होती है, वो ये डिटेल्स हैं। आप न सिर्फ अपने लिए बल्कि बाकी सब लोगों की आशा का केंद्र भी हो सकते हैं। और जहाँ तक भावनात्मक तरीके से अपने परिवार, अपने लोगों को संभालना, ये सब आपको आता है। लेकिन भावनात्मक संबंधों में अगर थोड़ा तनाव आप देखते हैं तो आपको केवल अपने साथी को विश्वास दिलाने की आवश्यकता है कि आप जब चीज़ें ठीक होंगी, जब चीज़ें बेहतर होंगी, जब सारा प्रभार आपके हाथ में होगा तो सबको उनका हिस्सा मिलेगा। ये आपको विश्वास दिलाना है। अपनी ईगो, अभी जो चीज़ नहीं है आपके हाथ में, उसका मन में प्रभाव ना लें, इस बात का ख्याल रखें। आप चाहें तो अपनी पहली उंगली में पुखराज धारण करें। इससे आपकी मंशा जैसी है वैसी शब्दों के रूप में दूसरों तक जाएगी। आप चाहें तो आप बुधवार का व्रत कर सकते हैं। इससे आपकी अर्थव्यवस्था ठीक होने में और आपकी गणितीय जो कभी गलतियां हो जाती हैं, शब्दों के माध्यम से कुछ लिखने में त्रुटि हो जाती है, वो आकलन आपके गलत होना बंद हो जाएंगे। आप तो दूसरों की गलतियां निकालने लायक व्यक्ति हैं, अपनी कहाँ गलतियां छोड़ते हैं। तो ये बुधवार का व्रत और पुखराज पहनना आपको मददगार साबित होगा। जिस दिन आप व्रत करें, आप फलाहार भी कर सकते हैं और अपना भोजन पूरा का पूरा दान भी कर सकते हैं। इस तरह की व्यवस्था और भी ज्यादा भाग्य में सफलता देने वाली सिद्ध हो सकती है। मिथुन राशि, कम परिश्रम में अधिक लाभ पाने के योग बन रहे हैं। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। संतान पक्ष की बेरोजगारी की चिंता थोड़ा तनाव का कारण बन सकती है। रेड कलर आज आपको सूट कर रहा है और 6 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। काम का दबाव अधिक रहेगा, जिसे स्वजनों को उचित समय नहीं दे पाएंगे। विवादित मुद्दों पर शांत रहने का प्रयास करें, अन्यथा परिवार या व्यवसाय के क्षेत्र में थोड़ी सी तनावपूर्ण स्थिति हो सकती है। येलो कलर आज आपको सूट कर रहा है और 2 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। अगला सवाल जिनका है उनकी डिटेल है 25/6/1996। ये कह रहे हैं मेहनत के बाद भी पैसा नहीं टिक रहा, वाहन कब तक ले पाऊंगा? 2 कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर रहे हैं। वाहन कब ले, धन तो है और कह रहे हैं कि पैसा नहीं टिक रहा। कोई बात नहीं, हम आपके सवाल का आप ये देखें कि आप बहुत ही मिलनसार, मृदुभाषी, दूसरों को मन मोह लेने वाले एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर हम आपको देखते हैं जो सब आपको स्नेह करते हैं और आपके साथ में हर तरह से डील करके खुश होते हैं, चाहे आप उनको अपनी तरफ से कम दे रहे हो तो भी। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप किसी एक खास कला पर अपना ध्यान केंद्रित करें तो एक और अर्थव्यवस्था आपकी खड़ी हो सकती है, एक और धन की व्यवस्था की तरफ आप बेहतर चल सकते हैं। आप दतला, हीरा,
या स्फटिक पहनेंगे तो आपको लोगों के इस भाव से अपने लिए कैसे आप उनके लिए अच्छे संबंध और अपने लिए अर्थव्यवस्था कैसे खड़ी कर सके, इस तरफ आप ठीक हो पाएंगे। तो करके देखिए। और साथ ही साथ शुक्रवार का आप व्रत रखें, यह आपके लिए अच्छा भाग्यकारी सिद्ध हो सकता है। चावल से बने पदार्थों का अगर आप लोगों को खिलाने के तौर पर अगर बांटते हैं, उसमें थोड़ा घी दूध मिला करके, तो आप देखेंगे कि ये आपकी भाग्य वृद्धि में बहुत सहायक सिद्ध हो सकता है। सिंह राशि, सफलता की उम्मीद से ही मन में उत्साह रहेगा। अविवाहितों को विवाह के अच्छे प्रस्ताव मिलते हुए दिख रहे हैं। जायदाद के तनाव में आपकी जीत होगी। मरीन कलर आज आपको सूट कर और 8 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। कन्या राशि, परिवार में चल रही कलह तनावग्रस्त रखी। आर्थिक तंगी का असर आपके कार्यों की गुणवत्ता में नजर आ सकता है। मैरून कलर आज आपको सूट कर और 6 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी? 10/7/2000 आपका डेट ऑफ बर्थ आपने दिया है। यहाँ पर बहुत कम कुंडलियां होती हैं जिसमें हम एकदम निश्चित कह सकते हैं कि आपको ये जॉब मिलेगी। गवर्नमेंट जॉब लगभग निश्चित है। आपके प्रयासों में कमी नहीं छोड़ी आपने, तो आपको मिलेगा। ये वो डिटेल्स हैं। अब आपकी कमी कितनी आप छोड़ लें, आप अपने आप को गुरुजनों के हवाले कर दें। अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें, अपने माता पिता को भरोसा दिलाएं। आप मेहनत करेंगे और मेहनत करें भी, आप देखेंगे कि वो डिटेल्स हैं जिनको बिल्कुल असंदिग्ध होती हैं कि भाई ये तो निश्चित जाएंगे। भाग्य की ताकत तो पूरी मिल रही है। आपकी कितनी मेहनत होगी इस पर चीजें डिपेंड करेंगी। कोई रत्न पहनने की आवश्यकता नहीं, सिवा मेहनत के कुछ और आपको आवश्यकता नहीं है। एकाग्र हो गए तो उच्चतम स्थिति तक जा सकते हैं। आपने अब तक क्या तैयारी करी है, इस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। तो अपने गुरुजनों, अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट बिना किसी डाइवर्ट हुए लगातार परिश्रम से बंद करके आगे बढ़िए। तुला राशि, कारोबारी विवाद सुलझाने के साथ ही आगे की योजनाओं पर कार्य आरंभ होगा। भावनात्मक रिश्तों में अपेक्षित व्यवहार से थोड़ा मन खिन्न रह सकता है। धन शेयर बाजार में लगाने से आपको बचना होगा। व्हाइट कलर आज आपको सूट कर और 1 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला। वृश्चिक राशि, वार्ता के परिणाम सकारात्मक होंगे। कार्यभार अधिक रहने से थोड़ा तनाव हो सकता है, थोड़ी थकान हो सकती है। परिवार के कार्य में जमा पूंजी खर्च होती हुई दिखाई दे रही है। ऑरेंज कलर आज आपको सूट कर और 4 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला। अगला सवाल है सुनीता जी का। ये पूछना चाहते हैं दौसा से, भविष्य कैसा है, जॉब कब तक मिलेगा, वैवाहिक स्थिति के बारे में बताइए। बिल्कुल 2-3 तरह की बातें यहां पर साफ साफ तौर पर आपके लिए दिखाई देती हैं। वो ये हैं कि आपने अपनी चीजें भी आपको थोड़ी तनावपूर्ण मिली, थोड़ा आपका भी इसमें रोल कम नहीं है। तो अभी एक बार उन भावनात्मक चीजों को साइड में रख करके आप आने वाले जो अपने प्रयास हैं जॉब के लिए, उन पर बिल्कुल डिटरमाइन होकर के कोशिश कर देखें। 1.5 साल इस बात को दीजिए। 2024 तक ये एक ऐसी स्थिति है जहां आपको जॉब मिल सकता है। 22 में भी एक योग है, एक योग अभी अगले कुछ महीनों में भी सामने खड़ा है, मार्च तक 2021 तक। तो इन 2-3 योगों में से कोई एक योग आपको सफलता दे सकता है। प्रयास आप किस हद तक कर रहे हैं इस पर डिपेंड करेगा। आप माणक पहने, इससे आपको सफलता मिल सकती है। आप रविवार का व्रत कम नमक के भोजन का या बिना नमक के भोजन करें और बाकी उस दिन का भोजन आप गौवंश को, नंदी को खिलाएं, इससे आपको सफलता मिल सकती है। आप नित्य कुछ पौधे, आप अनार है, अमरूद है, शहतूत है, ऐसे पौधे लगाएं और उनका सेवा करें। आप आंवला लगाएं, सेवा करें उसकी। आप देखेंगे आपको चीज़ें, अगर ये फल जितनी जल्दी आप ये फलदायी स्थिति के अंदर आएंगे, आपके भाग्य की स्थिति बदलती चल जाएगी। आप 10, 20, 50 पौधे भी लगा सकते हैं। उनकी केयर लेकिन करें, जो पहले लगे हुए उनकी भी केयर करें, तो भी आपको आपके भाग्य वृद्धि में आपको मदद मिलेगी। तो ऐसे कार्य करें जिनसे आपका धन खर्च कम होता हो, लेकिन आपको परिश्रम से भी आप लाभ कर सकते हो। इस तरह की स्थितियां में आपके भाग्य वृद्धि की संभावना बनती है। आप मूंगा धारण करें, यह आपके तनाव को कम करने में, आपको हिम्मत देने में, आपकी दृढ़ता बनाने में मददगार साबित हो।
धनु राशि, जीवन साथी से चला आ रहा तनाव दूर होने की संभावना है। पुराने मित्रों से मुलाकात सुखद होगी। प्रयत्न से कम धन लाभ हो सकता है, तो चिंतित ना हो। आगे के क्रम में इसको सकारात्मक ढंग से देखें। क्रीम कलर आपको सूट कर रहा है और 7 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। मकर राशि, प्रॉपर्टी क्रय विक्रय से लाभ अर्जित होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। इस क्षेत्र में अगर आप काम कर रहे हैं तो इसको अवसरों को हाथ से ना जाने दें। नए कार्य की शुरुआत करने से पहले स्वजनों की राय अवश्य लें। व्यापारिक वार्ता लाभकारी सिद्ध होगी। डार्क येलो कलर आज आपको सूट कर रहा है और 5 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। 3/11/1976 जिनका जन्म तारीख है, उनका सवाल है कि संतान योग कब तक है। देखिए, आप बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं और हिम्मत वाले भी हैं। जो डिटेल्स, 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। किसी के पास नॉलेज नहीं होता तो हिम्मत होती है, वो बिल्कुल अपनी जो छोटी सी जो समझ है उसको लेकर के आप दौड़ते रहते हैं। कुछ लोग बहुत समझदार होते हैं लेकिन हिम्मत नहीं होती तो अपनी समझ को लेकर बैठे रहते हैं, बहुत प्रयास नहीं करते। आप में दोनों चीज़ें, और आप अगर इनका सही उपयोग करें तो जीवन बहुत बेहतर आपका होने की संभावना है, आगामी जीवन। अब बात है आपके सवाल की संतान। इसमें आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या मृत्युंजय मंत्र ओम होम जूम से, इनमें से एक मंत्र का आपको जाप करना है। सोमवार का व्रत रखना है और साथ के अंदर जो भी गौवंश नंदी, उसको अपने वजन का 10वां हिस्सा, मान लीजिए आपका वजन अगर 80 किलो है तो 8 किलो गुड़ हर महीने आपको नंदी को खिलाना है। और तकनीकी में दक्ष हों ऐसे डॉक्टर्स की मदद आपको लेनी है। उस मदद, आपके पुण्य फल, ऋषियों के आशीर्वाद, माता पिता के आशीर्वाद से ये स्थिति, आपके जो मनवांछित फल है वो आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुंभ राशि, शेयर बाजार से जुड़े लोगों के लिए दिन विशेष रहेगा। भावनात्मक रिश्तों से बिना मांगे सहयोग मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। ग्रे कलर आज आपको सूट कर रहा है, 2 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। मीन राशि, जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना बरतें, समस्या बढ़ भी सकती है, तो जहां है वहीं कंट्रोल करें। बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसरों पर बातचीत आगे बढ़ेगी। आर्थिक चिंता मन को सता सकती है। गोल्डन कलर आज आपको सूट कर रहा है और 9 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे देश के वित्त मंत्री पीयूष गोयल जी की कुंडली की। बने रहिए भाग्य में। आइए बात करते हैं सितारों के सितारों में पीयूष गोयल जी की कुंडली की। किन ग्रह योगों ने बनाया इन्हें देश का वित्त मंत्री। 13 जून 1964 को मुंबई में जन्मे पीयूष गोयल पेशे से सीए हैं। पीयूष गोयल एक सशक्त राजनीतिक परिवार की पृष्ठभूमि से आते हैं। पीयूष गोयल जी ने शिक्षा के दौरान सीए फाइनल में ऑल इंडिया सेकंड रैंक हासिल की थी। इससे पहले उन्होंने लॉ की डिग्री भी ऑल इंडिया सेकंड रैंक से प्राप्त की थी। 2010 में इन्हें राज्यसभा सदस्य बनाया गया। 2017 में से वर्तमान तक इन्होंने देश के बहुत से मंत्रालयों में कार्यभार संभाला, जिसमें खनन मंत्रालय स्वतंत्र प्रभार, एनर्जी मंत्रालय स्वतंत्र प्रभार, पावर मिनिस्ट्री, कोल मिनिस्ट्री, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री आदि का कार्यभार इन्होंने संभाला है। कोल मिनिस्ट्री रहने के दौरान इन्होंने 2018 और 2019 में 2 बार वित्त मंत्री का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला। वर्तमान में देश के रेलवे मिनिस्टर हैं। हम लगातार बात कर रहे हैं कौन से सितारे हैं जो आपको वित्त मंत्री जैसे प्रमुख पद पर पहुंचाते हैं। यहां हम देखते हैं कि उनकी सूर्य कुंडली के अंदर मंगल और सूर्य की ऊर्जा, बुध, जैसा कि हम लगातार कहते रहे, बुध वो सितारा है जो नियम बनाने में मददगार साबित हो रहा है। किस चीज के नियम बनाएंगे ये दूसरी बात है। तो यहाँ बुध व्यवसाय का तो स्वामी है ही, नियम बनाने का स्वामी है, और सूर्य मंगल की ऊर्जा यहाँ पर उनको मिल रही है। तो एक तरह से बहुत सारे, हमने देखा बहुत सारे डिपार्टमेंट क्या उनको कार्यभार मिले और नियम बनाने में महत्वपूर्ण उन्होंने भूमिका निभाई। लेकिन आज हमारा सवाल यहाँ पर केवल वित्त से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, मुख्य बात आती है राहु की, जो हम लगातार इस ग्रह की चर्चा करते रहे हैं। लोग राहु के प्रभाव को बड़ा ही सीमित या बड़ा तनावपूर्ण दृष्टि से देखते हैं, लेकिन यहां देखिए राहु फिर से आपको बुध की राशि में दिखाई देंगे।
बुध की राशि में राहु ने इनको उनके जो आर्थिक समझ है उसको बहुत साहसिक तौर पर ऊंचाई देने की स्थिति बनाई। बहुत ऊंचे दर्जे का इनको साहस दिया कि जो आप सोच रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, जो आप नहीं, वो ठीक तरह से आप चिंता ना करें, आगे बढ़ें। तो एक साहस की आवश्यकता होती है, वो साहस यहाँ पर अपनी बात कहने का इनको मिलते चला गया और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को लगातार निभा रहे हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ पर बुध जो है इनका वो शुक्र की राशि में बैठा हुआ है और शुक्र बुध की राशि में बैठा हुआ है। ये राशि परिवर्तन भी इनको इस संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके साथ हम देखते हैं बृहस्पति जो धन का कारक ग्रह वो मंगल की राशि में और मंगल बुध के साथ बैठा हुआ है। तो अगेन अब देखिए शुक्र, राहु, सूर्य, मंगल, बुध और बृहस्पति ये सब बुध की एक तरह से चेन के अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ बात होती है शनि की जो स्वराशिष्ट होकर के केंद्र स्थान में बैठे हुए हैं, जो इनको राजनीति की समझ देते हैं। तो एक तरह से हम देखते हैं कि लगभग सभी ग्रह बुध के कंट्रोल में, बुध और बृहस्पति कंट्रोल में जब ग्रह होते हैं तो व्यक्ति को वित्त और आर्थिक चीजों के बारे में अच्छी समझ न सिर्फ देते हैं बल्कि उस क्षेत्र में कार्य करने के और सर्वोच्च पदों तक अगर सूर्य और मंगल की स्थिति और राहु का अगर साथ मिल जाता है तो सर्वोच्च पदों तक भी पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो यहां हम इस कुंडली के माध्यम से इसी बात को रेखांकित कर रहे हैं। भाग्यम में आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई कुंडली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।